आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 7th का मैथ्स एक्सरसाइज हमारी 7.5 है। ठीक है, पेज नंबर 122 है। पेज नंबर हमारा 122। इसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। बाय अप्लाइंग RHS कॉन्ग्रेंस राइट हैंड साइड ओके rule state which pair of triangle and congruent in the case of congruence write in symbolic form में ही बताना है। ये फर्स्ट वाला कराया मैंने, बी और सी आप फर्स्ट वाले की तरह करोगे। ठीक है, इसमें एंगल बताना है। जैसे ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया। ठीक है, एक एंगल LPM हो गया, एक एंगल LPN हो गया। LPM एंड एंगल LPN। LM किसके इक्वल होगा? LN के। तो दिस इज P क्या है हमारा? मिड पॉइंट। इट इज मिड पॉइंट। ठीक है, LP किसके कट हो रही है? लाइन कट परपेंडिकुलर बोलते हैं। दिस इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कट कर रही है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? इक्वल पार्ट है। LPM और LNP ये यहाँ से और यहाँ से दोनों पार्ट क्या है? इक्वल है। बस यही बताना था। इट इज़ एस्टैब्लिश बाय RHS कॉन्ग्रेंस रूल बाय एंगल ABC एंगल RPQ what addition information is needed if angle B and angle P 90 degree AB and RP बताना है। सेकेंड क्वेश्चन है ये हमारा। To establish by using RHS congruence rule that angle ABC equal है angle RPQ के। The addition information needed is about equality of hypotenuse AC किसके इक्वल है? RQ के। ये बताना था। इसमें सिर्फ थ्योरी लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला। Examine whether two triangle and congruent are not by RHS congruence rule write in symbolic form showing correspondings। ठीक है, एंगल ABC एंड एंगल PQR। ए दिया है, एंगल B हमारा 90 डिग्री, AC हमारा ये और AB हमारा ये एंगल, ये जो हमें दिया हुआ है गिवन में। इसके हिसाब से हमें डायग्राम क्रिएट करने थे, तो हमने डायग्राम क्रिएट कर लिए है। एंगल B बनाया हमने। एंगल B हमारा क्या है? 90 डिग्री का। AC हमारा क्या होना चाहिए? AC हमारा 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो 8 सेंटीमीटर की लाइन खींचोगे आप लोग। मैंने इससे रफ डायग्राम बनाया है, बट आपको इसके हिसाब से डायग्राम बनाना है। इट इज़ रफ। आपको 8 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी पड़ेगी। फिर A से B तक की लाइन का कितने सेंटीमीटर की खींचनी है? 4 सेंटीमीटर की। देन PR फिर सेकंड वाला बनाओगे। ऐसे ही सेकंड बनाना पड़ेगा। तो PR की अलग, Q की, तो ये सब लिखा हुआ है सेंटीमीटर, उतनी आप लाइन खींचोगे। ठीक है, ये दोनों ऐसी डायग्राम बनेंगे आपके। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। कि बताना था हमें ये इक्वल है कि नहीं। दोनों की एक दूसरे के इक्वल है। ऐसे देखोगे तो ये इक्वल पार्ट्स है। नेक्स्ट B वाला आपको बनाना है सेम ऐसे ही। तो B वाला भी बनाना है, तो B वाले को करोगे आप। बी वाला पार्ट भी ऐसी रफ डायग्राम किया है मैंने। इसको अच्छे से ड्रॉ करना है आपको। 90 डिग्री की एक वो बनानी है, फिर 6 सेंटीमीटर का बनाना है, फिर 90 सेंटीमीटर का BC पार्ट बनाना है। फिर ये बताना है कि इक्वल है कि नहीं है। ये भी इक्वल है बाय RHS कॉन्ग्रेंस के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है फोर्थ क्वेश्चन। इन द साइड फिगर PL इज परपेंडिकुलर टू OB और PM परपेंडिकुलर OA such as that PL and PM is angle PLO angle PMOY। सेकेंड दिया है is OC is bisect of angle BO AOBY। in angle PLO PMO दो एंगल बनाए हैं ना, ऐसे PLO PMO। एंगल C एंगल BA के है। एंगल PLO एंगल PMO कितना है? 90 डिग्री है। 90 डिग्री के एंगल हैं ये सब। ठीक है, नेक्स्ट एंगल PLO एंगल PMO बाय CPCT
OBC बाइसेक्ट ऑफ एंगल AOB। बाइसेक्ट मतलब कट कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है कहाँ से, AOB को बाइसेक्ट कर रही है एंगल OC। O से C तक जो लाइन है वो कट कर रही है, ठीक है, ये बता रहा था। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन। इन देयर साइड फिगर TA परपेंडिकुलर AB CB परपेंडिकुलर AB एंड AC इक्वल BD। स्टेटमेंट दी हुई है कि इनमें से 3 पेयर ऑफ इक्वल पार्ट बताने हैं, ठीक है। इसमें गिवन रीज़न देना है, क्यों है ये भी बताना है, और इट इज़ मीनिंगफुल बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th वाला। फ्रॉम एंगल ABC एंड एंगल DAB, एंगल ABC एंगल BAD, DAB ऐसे कर लूँ, ठीक है। The 3 pair of equal part angle ABC एंगल BAD is 90 डिग्री। यहाँ से ऐसे करो, यहाँ से ऐसे करो, ये 90 डिग्री के एंगल बन जाते हैं। एंगल B और BA ये हमारा कॉमन साइड है। एंगल B और B से A ये हमारा कॉमन है, ऊपर नहीं है बिकॉज, इसलिए दिस इज कॉमन। ये यहाँ से भी आ रहा है और ये यहाँ से भी आ रहा है, तो ये दोनों एंगल में आ रहा है ये वाली लाइन, तो दे कॉमन लाइन। फ्रॉम द एबव एंगल ABC एंगल BAD इक्वल बाय RHS कॉन्ग्रेंस रूल के हिसाब से ये इक्वल है, ठीक है। सो स्टेटमेंट फर्स्ट, ट्रू स्टेटमेंट इज नॉट, ठीक है, इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी हमारी, ट्रू थी, सही थी, जो इनने बोला है। इट्स नॉट मीनिंगफुल in the sense that corresponding amongst the vertical it not satisfied, ठीक है, ये मीनिंगफुल नहीं है क्योंकि ये एक सेंस that corresponding amongst of vertical or not satisfied, ठीक है। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, इसमें ऐसे थ्योरी लिखना था। थैंक यू।